हेलो गाइस, दिस सेट सैफ के तोमर। तो आज हम सीखेंगे कि वेस्टेज को कैसे कंट्रोल करें, कैसे 2 से 3% के अंदर लेके आएँ, उसको ट्रैक कैसे करें। उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो हम आगे सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है फीफो लीफो। आप अपने स्टाफ को सिखाओ, किचन स्टाफ को स्पेशली, कि फीफो लीफो कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे फॉलो करते हैं। फीफो लीफो होता क्या है बेसिकली? तो फीफो लीफो का मतलब होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कोई चीज़ अगर पहले आई है तो पहले यूज़ की जाएगी, कोई चीज़ अगर लास्ट में आई है तो वो पहले यूज़ की जाएगी। क्योंकि क्या होता है, लीफो का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ जल्दी एक्सपायर होने वाली है, ठीक है, तो उसको पहले निकाल दो। कोई चीज़ थोड़ी सी लाइक खराब होने वाली जल्दी लगा आपको लग रहा है तो उससे पहले निकाल दो, तो वो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब कोई चीज़ पहले आई है तो पहले निकाल दो, ठीक है। उसके बाद आता है डेली वेस्टेज लॉग। हर चीज़ का एक लाइक कि आप कुछ भी वेस्टेज हो रहा है, क्यों वेस्टेज हो रहा है, उसका रिमार्क लिखो, उसका लॉग बनाओ प्रॉपर कि स्पॉइलेज क्यों हुआ है, प्राइप वेस्टेज ओवर पोजिशन तो नहीं हुई, ओवर प्रोडक्शन तो नहीं हुई इस चीज़ की। प्लेट वेस्टेज है, जैसे कि कोई खाना जाता है ना कि खाना गया और फिर वो गेस्ट को नहीं अच्छा लगा, या फिर कुछ भी चीज़ रहा, उसके ऊपर कुछ बाल निकल गया या कुछ भी निकल गया, तो उसको ट्रैक करो। आप आपको पता चलेगा कि मंथली कितना वेस्टेज हो रहा है इन चीज़ों को। स्पॉयलेज, प्रेप वेस्टेज, प्लेट वेस्टेज, ठीक है। उसके बाद आता है पोर्शन साइज स्टैंडर्ड। हर पोर्शन साइज का स्टैंडर्ड सेट करो कि सूप जा रहा है तो 200 ml, मेन कोर्स जा रहा है तो 300 साढ़े 300 ml। हर चीज़ का पोर्शन साइज, चाहे वो आपका कोई भी कोर्स हो, चाहे वो आपका जैसे अगर आप टोटल कितने रेस्टोरेंट्स में कोर्सेज सर्व कर रहे हो, जैसे 5 से 7 सर्व कर रहे हो, जिसमें आ गया आपका सूप आ गया, एपिटाइजर आ गया, मैन कोर्स आ गया, डेजर्ट्स आ गया, राइस आ गया, किसी भी तरीके का कैटेगरी आ रहा है, हर चीज़ का पोर्शन साइज सेट करो। जिससे क्या होगा, हर आपको पता रहेगा कि मेरा 250 ग्राम जा रहा है। 1% का फर्क चलता है, बहुत ज़्यादा ना हो कि 300 ग्राम की जगह 400 ग्राम जा रहा है वो, जिससे आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन उस हिसाब से करो। और सेकेंड इज, जब प्रोडक्शन कर रहे हो तो बैच में उनको रखो। बैच में इन द सेंस कि आपने कुछ भी चीज़ प्रैप करी तो उसको बैचेस में कर लो, बुचरी बैग्स में रख लो या कंटेनर्स में रख लो। तो जब आप थॉ करोगे तो आप एक एक बैच करके निकालोगे, आप सारा निकालोगे तो वेस्टेज वहाँ पे भी कंट्रोल हो जाएगी। पोर्शन साइज फिक्स हो गया आपका, सेट हो गया, हर चीज़ का स्टैंडर्ड सेट हो गया, चाहे वो कोई भी कोर्सेज हो। तो इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि अच्छा ये मेरा इतना जा रहा है। जो आप कैलकुलेट करोगे मंथली कि मेरा सेल कितना हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा इतना सेल हुआ है, इतना कहाँ गया, आपको हिसाब किताब का पता रहेगा। उसके बाद आता है परचेस पार स्टॉक। पार स्टॉक मतलब कि आप 8 7 दिन का कर रहे हो, 15 दिन का कर रहे हो, महीने का कर रहे हो, ठीक है। तो आपको पता रहेगा कि 7 दिन में मेरा कितना स्टॉक लगता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो डेयरी हो, चाहे वो आपका बुचरी हो, चाहे वो आपका ड्राई स्टोर हो। आपके यहाँ सेल के हिसाब से 7 दिन का करना 7 दिन का करो, 15 दिन का मैनेज करके चलना 15 दिन का, पूरे महीने का मैनेज करके चलना महीने का मोस्टली ड्राई स्टोर का होता है। और पेरिसेबल आइटम डेली आप परचेज मैनेज करो, डेली के डेली। उसके बाद आता है प्रैप वेस्टेज परसेंटेज ट्रैक, ठीक है। जब आप हर चीज़ का परसेंटेज निकालोगे, प्रैप मतलब कि जो आप मीज़ा बनाते हो, ठीक है, जो भी आप मीज़ा बनाते हो उसको आपने सही से रखा। क्या होता है कि कभी कभी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, ओवर प्रोडक्शन हो जाती है और वो नहीं निकल पाता है। तो आप उसको ट्रैक करो, आपको पता चल जाएगा कि मेरा कितना परसेंटेज इसमें जा रहा है वेस्टेज। पहले आप समझोगे कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आ रही है, तभी तो आप ट्रैक हर चीज़ का ट्रैकर बनाओगे। अब फिर आप उसको सोल्यूशन ढूंढोगे कि हाँ ऐसे हो सकता है, कम प्रोडक्शन कर सकते हैं, कम परचेसिंग कर सकते हैं, कि हर चीज़ कम अब कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये कि प्रैप वेस्टेज ट्रैक करो आप, हर चीज़ का प्रोडक्शन जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, और उसको बैचेस में कन्वर्ट करो, जो आपको सही रहेगा, फायदेमंद रहेगा। कि आपको थोड़ा सा ऑर्डर आया, थोड़ा सा निकाल दिया उसमें से पोर्शन के हिसाब से, कि हम लोग 3 से 5 पोर्शन एक बैच में रख रहे हैं, एक बिजली बैग में रख रहे हैं, तो एक बार में निकाल दिया, उसके हिसाब से कर लिया, ठीक है। उसके बाद आया अपने स्टाफ को सिखाओ कि ये चीज़ें कैसे काम करती है, अकाउंटेबिलिटी सिखाओ। जरूरी है, उनको पता रहेगा कि यार ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ। जब उनको पता ही नहीं रहेगा तो हमेशा वही कर रहे हैं, ट्रिमिंग्स एक्स्ट्रा फेंक रहे हैं, एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, उनको नहीं पता ना, उनको अकाउंटेबिलिटी पता ही नहीं है। तो यू हैव टू टीच देम अबाउट एसओपीज, अबाउट सिस्टम, अबाउट एवरीथिंग, वेस्टेज ट्रैकिंग जो भी है, ठीक है। उसके बाद जब आप आपने ट्रैकिंग बनाया तो आप वीकली ट्रैक रिपोर्ट बनाओ, वीकली का बनाओ, डेली का बनाओ, मंथली का बनाओ, आपको पता रहेगा कि मेरा वेस्टेज कितना हो रहा है, कहाँ जा रहा है। उसके बाद जो वेस्टेज कॉस्ट है वो टोटल सेल का 2 से 3% होना चाहिए। इससे ज़्यादा जा रहा है तो दिक्कत है। फिर 2 से 3% स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, इससे ज़्यादा जा रहा है तो दिक्कत है। उसके बाद आता है रीपर्पसिंग सिस्टम। बेसिकली जब आप वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हो, चाहे आप बुचरी यूज़ कर रहे हो, चाहे आप डेयरी यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो क्या होता है थोड़ा सा वेस्टेज निकलता है हर चीज़ के अंदर। उसको आप एक पर्पस दो दोबारा,
जैसे हमारा क्या होता है, जैसे हम पनीर का टिक्के के लिए पनीर निकाल रहे काट के, थोड़ा सा बचता है तो उसको हम स्टफिंग के अंदर यूज़ कर लेंगे या कबाब के अंदर यूज़ कर देंगे, किसी न किसी चीज़ के अंदर यूज़ कर देंगे, उसको एक पर्पस दे देंगे, ठीक है। सेम विद अगर हम लोग चिकन मटन यूज़ कर रहे हैं, उसका बोन्स निकल रहे हैं तो उसको स्टॉक के अंदर यूज़ कर लेंगे। अगर वेजिटेबल्स के पार्ट्स एक्स्ट्रा निकल रहे हैं तो उसको हम लोग स्टॉक के अंदर यूज़ कर लेंगे या ब्रॉथ के अंदर यूज़ कर लेंगे। तो उसको पर्पस दो हर चीज़ को, जिससे क्या होगा, वेस्टेज परसेंटेज कम होगा आपका। तो दीज आर द थिंग्स विच विल हेल्प यू टू ट्रैक, टू कंट्रोल योर वेस्टेज। इसमें कोई पॉइंट रह गया हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।